भाई साहब की विचारधारा को बिछोड़ना है। भाई साहब राजवीर जी फटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य किकरार गांव से मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में मेरे सामने बैठी हुई, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी वंदनीय मातृशक्ति कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बहन और बेटियां, कोई बात नहीं, जो जहां खड़ा है कोई बात नहीं है, गर्मी का टाइम है। पूरी किकरार गांव का, छत्तीस बिरादरी के भाइयों का, कि आप लोगों ने 3-4 किलोमीटर काफिले के साथ जो मान सम्मान में आप लोगों ने जो 4 चांद लगाए गाड़ियों के काफिले के साथ, और यहाँ चौक में पहुंचने के बाद लाइन लगी रही, और वही धन्यवाद करता हूं मैं और स्वागत भी करता हूं। आज हमारे बीजेपी जेजेपी इनोलो छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने ज्वाइन किया है, कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने आस्था जताई है, अपने भाई के प्रति जो आस्था जताई और साथ देने का जिन्होंने विश्वास जताया है, मैं उन साथियों का स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उसके मान और सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। अपना भाई बना करके, परिवार का सदस्य बना करके हम रखने का काम करेंगे। साथियों, बड़ी खुशी होती है, सैकड़ों सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों की संख्या में आज हमारे दूसरी पार्टियों से छोड़ करके और हमारे तमाम छत्तीस बिरादरी के भाई कांग्रेस पार्टी और भाई राजवीर फटिया के साथ जो खड़े हुए हैं। साथियों, ये तो निश्चित है, आने वाली 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ये आवाज आज पूरे हरियाणा प्रदेश में गूंज रही है। साथियों, आपके बीच में आने का जो मकसद है, मेरे से पहले भाई किशन जी ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया। मेरे से पहले हमारे भाई ओबीसी सेल के जो प्रधान है राजस्थान में सीताराम जी, वो भी यहाँ पर जो हमारे समर्थन के लिए, हमारे सहयोग के लिए यहाँ पर जो आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि भाई ने यहाँ पर आकर के जो हमारे इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई, तो मैं भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज हमारे प्रदेश में और देश में लगातार 2 बार बीजेपी की सरकार रही है। वो कहते हैं कि भाई हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी और प्रदेश में
दोनों जगह इनकी सरकार रही, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आज 36 बिरादरी के भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं। जो वादे ये लोग हमारे बीच में आकर के करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो तमाम बातें आप लोगों को समझने की जरूरत है। जो कहते थे गरीब आदमी की बात करते थे, बोला 15-15 लाख रुपए तो वैसे अकाउंट में आ जाएंगे, कहते थे ना। मेरी माताएं सामने बैठी हुई है। जब वो नोटबंदी का समय याद करने की जरूरत है, जब हमारी माताओं के पास न्यूला भाई नोट बंद हो लिए, और ये नोट बंद हो लिए, बोला जो पैसा आपने रख रखे है वो निकाल के ले आओ। इन लोगों ने देने का काम नहीं किया, इनने निकलवाने का काम किया है। बोला काला धन लाएंगे, काला धन तो नहीं लाए, लेकिन हमारी माताओं के पास जो 10-20 हजार रुपए रखे थे वो जरूर इन लोगों ने निकलवा लिए। और वो पता लगा कि भाई दादी तो 1 लाख रुपए धर रही थी और माता जी 50 हजार रुपए धर रही थी, वो सारे पैसे निकलवा लिए। फिर बोले भाई वो अकाउंट खुलवा लो। अकाउंट खुलवाए, एक परिवार में 5 सदस्य 7 सदस्य सबके खुलवा लिए। बोला भाई 15-15 लाख रुपए आएंगे। इंतजार रहा, साल इंतजार किया, 2 साल किया, 3 साल किया, फिर बैंक में जाके पता करा। बोला भाई 15 लाख तो जानते, हमारा 1000 रुपये तो दे दो कम से कम है। बैंक वाले बोले वो तो जीरो लिया, जीरो। तो ये जो जीरो वाली सरकार है, ये जो जीरो वाली सरकार है, पोर्टल वाली सरकार है, ये जो फैमिली आईडी वाली जो सरकार है, साथियों आप लोग अपने दिल पर हाथ धर के आप समझने की जरूरत है कि आए दिन कोई न कोई फैमिली आईडी में गरीब परिवारों में जाता हूँ, एक आवाज आती है चेयरमैन साहब एक बार अंदर आना। जा करके देखते हैं घर की छान के ऊपर ठूस नहीं होता, और उसकी फैमिली आईडी बोला मैंने तो 10 लाख रुपए दिखा दिए। और 10 लाख रुपए दिखा करके जो सरकारी सुविधाएं मिलती थी सारी की सारी बंद कर दी ना। एक भी गरीब आदमी का इन लोगों ने अगर काम किया हो, ये खामखा का जो ढिंढोरा पीटते हैं, बोला मुआवजा दिया, पानी लेकर के आए, बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें चली गई और आगे भी आएंगी। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, वो समय याद करने की जरूरत है जब इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज था और आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। गरीब आदमी की अगर किसी ने आवाज को सुना है तो कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय हुड्डा साहब ने सुना है। वो दिन याद करने की जरूरत है जब 36 बिरादरी के भाई सुख की नींद सोते थे, गरीब परिवारों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं मिलती थी। 100 गज के प्लाट अगर किसी ने दिए तो आदरणीय हुड्डा साहब ने दिए होंगे ना उस टाइम। आज मैं गांव में जाता हूँ, कॉलोनियां कटी हुई है, जब मैं पूछता हूँ कि भाई ये कौन सी कॉलोनी है, बोला हुड्डा कॉलोनी। आज हुड्डा कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। साथियों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। मेरी माताएं और बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं, इन लोगों ने कहा था, जेजेपी वाले कहते थे ना 5100 रुपए पेंशन देंगे, हमारे आदरणीय हुड्डा साहब ने भी कहा था, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया उनकी बातों पर। और जो झूठे लोग हैं हमारे बीच में आकर के झूठी बातें जो करते थे, इनके बहकावे में आ गए। मेरी माताओं चिंता ना करो, तो प्रजातंत्र प्रणाली का जो त्योहार आप होली और दिवाली 12 महीने में मनाती हो ना, और ये त्योहार है 5 साल वाला। इस 5 साल वाले में गलती मत कर देना। अगर इसमें ये तो निश्चित है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 1 महीने बाद आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है वो सीधा डबल 6000 रुपए महीना अगर कोई देने का काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी गरीब परिवारों के लिए लेकर के आ रही है। गांव में जाता हूँ, घरों में जाता हूँ, आज बिजली वाले आते हैं, एक बुल लगा रहा होता है और बिजली वाला आकर के चलान कर दिया, लाख का कर दिया, 50,000 का कर दिया, 20,000 का कर दिया। साथियों, आप समझ सकते हो गरीब आदमी के लिए महीने में 500 रुपए भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज इस महंगाई के आलम में महंगाई इतनी जबरदस्त बढ़ गई, जहां महंगाई कम करने की बात करते थे, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया उन गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट तक फ्री में बिजली देने का जो वायदा किया है, 1 पैसा देने की जरूरत नहीं, 300 यूनिट तक फ्री में बिजली देने का अगर कोई काम कर सकता है, गरीब आदमी की कोई सुन सकता है तो कांग्रेस पार्टी सुन सकती है।
बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे हमारे परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं 5 लाख 10 लाख रुपए जमा करवाने की बात करता है। साथियों, आप समझ सकते हो, गरीब आदमी के पास जो हमारा ये प्रदेश है, ये किसान प्रधान देश है। हमारे इस क्षेत्र में छत्तीस बिरादरी के भाई किसानी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने उसको ध्यान में रखते हुए 25 लाख तक का बीमा योजना, फ्री में इलाज करने का अगर कोई अपने घोषणा पत्र में किसी ने कहा है तो वो कांग्रेस पार्टी ने कहा है। बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे हम उन नौजवान साथियों की बात करें जो लोग ये कहते थे 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर धोखा किसी ने किया तो उन नौजवान साथियों के साथ इस बीजेपी की सरकार ने किया। अग्निवीर जैसी योजनाएं को लेकर के आया, पहली बार देश में जो हमारी सेनाएं रक्षा करती है, 4 साल की नौकरी और उसके बाद घर का रास्ता दिखाने का कोई काम करता है तो ये कांग्रेस बीजेपी की सरकार करती है। साथियों, हमारे प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब ने घोषणा पत्र हमारा पार्टी का, ये हमारी बहन साहब ने लिख बैठे, हमारे बच्चे, तमाम ही बातें इसमें लिखी हुई है। अगर मैं बताने लगूं तो 2 घंटे लगेंगे। साथियों, उन नौजवान साथियों के लिए हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी और उसके बाद रोजगार के अवसर खुलेंगे। 2 लाख नौकरियां, और वो भी पक्के पद, मंजूर शुदा पद अगर कोई देने का काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। साथियों, ये जो अहंकारी सरकार है, आज आए दिन आज देश में आप सुनते और पढ़ते हो, जो हमारी सरकारी एजेंसियां है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, कोई थोड़ा सा भी बोलता है अगले दिन ईडी और सीबीआई वाले आके बैठ जाते हैं और दबाव बढ़ाने की बात करते हैं, उसकी जबान को दबाने की बात करते हैं। अगर कोई मान गया तो ठीक है, नहीं तो जेलों में भेजने का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं। साथियों, इनके अंदर से अहंकार की बदबू आती है। आप लोगों ने 10 दिन पहले सुना होगा, हमारा जो इस एरिया का कृषि मंत्री है, एरिया का नहीं पूरे मैं कहूंगा प्रदेश का जो गृह मंत्री है, पहले कृषि मंत्री और आज गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री के बाद दूसरा संवैधानिक पद है। साथियों, जब वो हंस हंस के कह रहा था, ये तो उसको पता लग गया कि हमारी विदाई तय है। बोला भाई, अगर गलती से बन भी गए तो 6 महीने में हम हमारी दिल्ली वाले सरकार गिरा देंगे। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे को समानता का अधिकार दिया था, वोट की ताकत से बड़ी बड़ी विरासतें बनाने का जो ताकत दी थी, इन लोगों की जो मंशा है, इन लोगों ने उस टाइम लोकसभा में कहा था कि भाई 400 पार। इनकी जो मंशा ये थी कि जो भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया, समानता का अधिकार जो दिया, उसको बदलने का जो इनके मंशा थे, वो आप लोगों की बदौलत इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए और आज पूरे देश में आज आप देख रहे हो किस तरह से जो अहंकारी लोग हैं। तो आने वाली जो 1 तारीख है, 5 तारीख है, उसको मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, मैंने अपने जीवन में कभी पार्टीवादी, जात पात पे विश्वास नहीं किया। आप लोगों ने, आपके गांव से आप उदाहरण के तौर पर देख लो, कभी भी किसी भी बिरादरी के भाई ने या किसी ने भी कभी आधी रात को भी फोन किया होगा तो मैंने हमेशा दुख में सुख में शामिल होने की कोशिश की और आगे भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हक की लड़ाई को, चाहे ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पानी की बात करते हैं, दूसरी कोई बातें करते हैं, पानी की बात करते हैं। साथियों, आप ध्यान रखना, इस एरिया में, इस गांव से जो नहरें चल रही है, महीने में कितने दिन आती हैं, आप लिख करके रखना। आपका भाई, आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है, आपका जो हक है वो सवाया करके देने का काम मैं करने का काम करूंगा। ये जो झूठे जो वादे करते हैं, नहरों का अगर श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी को जाता है, जो इस पूरे क्षेत्र में, पूरे हरियाणा प्रदेश में नहरों का जिसको जाल बिछाने का जो श्रेय जाता है वो सिर्फ चौधरी बंसी लाल जी को जाता है। आज ये बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, ये बात करते हैं रोहतक वालों की। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि आप किसको चौधर देना चाहते हो, करनाल में देना चाहते हो या अम्बाड़ा में? हमारे रोहतक नजदीक है या अम्बाड़ा करनाल नजदीक है? ये तमाम बातें आप लोगों के सामने है।
ऐसे ऐसी बातें फजूल फजूली जो बातें करते हैं, ये कोशिश करेंगे हमारे छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को बिगाड़ने की। लेकिन आपको सावधान सजग और सावधान रहने की जरूरत है। इनको आप लोगों से ध्यान रखने की जरूरत है। तरह तरह की बातें लेकर के आएंगे, तो आप लोग अपने भाईचारे को कायम रखते हुए सबसे पहले मैं कहूंगा कि परिवार को एक करो, और फिर गांव में अगर कोई भाई नाराज है मेरे से या मेरे बोलने में व्यवहार में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई हो, तो मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं और उन भाइयों से निवेदन करता हूं कि आने वाली जो 5 तारीख है, और इतना अहंकार पहली बार देखा होगा। बिदड़ोई गांव की बात थी, हमारा जो क्षेत्र का जो वित्त मंत्री है वो गांव में गया था किसी काम के लिए, किसी कार्यक्रम में, तो किसी गांव वालों से पूछने लगा, बोला भाई क्या चल रहा है? बोला भाई और तो सारा ठीक ठाक है, ये फरटिया की गड़बड़ करेगा। तो ये सबक सुन के जो उसका अहंकार था वो 7वें आसमान पर था, और जो उसका जवाब था वो जवाब ये था कि बोला फटिया जी से तो मेरे नौकर 10-10 काम करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई राजवीर फटिया की और जेपी दलाल की नहीं है, ये लड़ाई वजीर और नौकर की है। तो ये लड़ाई राजवीर फटिया अकेला नहीं लड़ सकता, ये लड़ाई आप लोग लड़ सकते हो, छत्तीस बिरादरी के भाई लड़ सकते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरी माता बहनों का कि आप लोग हमेशा जहाँ जहाँ पर भी जरूरत पड़े, जहाँ भी आवाज गई, जब रेडियो बजता है तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन और बेटियां इतने सम्मान से जो मेरे साथ खड़ी हुई है, तो वो लड़ाई हमेशा जीती जाती है। एक दिन की बात है, मैं किसी गांव में गया था, बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था, बोला बेटा वोट तो तन्ने देने पड़ेंगे। माता ऐसी क्या मजबूरी होगी? बोला 4 साल का पोता है, और वो बोला दादा वोट तो फटिया नहीं देना है। तो इस तरह की भावना छोटे छोटे बच्चों की, जब रात के अंधेरे में जाता हूँ, कोई ब्याह शादी में जाता हूँ, कार्यक्रम में जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और एक दूसरे का आंगली मार के कहते हैं फटिया आ गया, फटिया आ गया। तो इस तरह की भावना जहाँ हो जाए, धन्यवाद करता हूँ। उस दिन का नजारा मेरे को याद आता है, 12 तारीख को जब आज कांग्रेस पार्टी ने जो आपके मन में एक चीज थी, 36 भाई के बिरादरी के भाई बैठते थे, एक ही बात कहते थे, बोले चेयरमैन साहब और सारे काम ठीक, आप सिर्फ एक पर्ची ले आइयो। तो अब पर्ची तो गई और उसके बाद मेरी जिम्मेवारी खत्म, आपकी शुरू। मैं इस स्टेज के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और भाई सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा, जो हमारी जन भावना को समझते हुए भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से बना करके भेजा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान भाई दीपेंद्र जी का है। और धन्यवाद करता हूँ मैं भाई दीपेंद्र का कि आपकी जन भावना को, आपकी आवाज को सुनते हुए आज पे अनुरूप जो आपके मन में एक बात थी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, लेकिन आप लोगों का जो सम्मान था, जो आप लोगों की मन की जो भावना थी, उसको उन लोगों ने समझा। अब जिम्मेवारी हमारी बढ़ती है, उन्हें जो मान सम्मान दिया है वो मान सम्मान राजवीर फटिया का नहीं है, वो हल्का लोहारू के 36 बिरादरी के भाइयों का है, मेरी माताओं का है, बहनों का है। तो इस मान सम्मान को आपको संभाल के रखना है, और आने वाली 5 तारीख को सारे भाई एक होकर के, 36 बिरादरी के भाई एक होकर के एक ढोल में वोट डालोगे, और जब 8 तारीख को रिजल्ट जब आएगा, जब रेडियो टीवी पर आवाज आएगी कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से हमारे हल्का लोहारू की जीत हुई है, तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आप लोगों ने गांव में पहुंचने पर जो गर्मी के इस मौसम में जो इतना अच्छा जो कार्यक्रम किया, सम्मान रूपी जो पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी, पूरे गांव से दर्जनों परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से अब हमारे खुशी में सारे कार्यक्रम होते हैं, प्रसाद भी बढ़ती है, खाना भी खिलाते हैं। और भाई कई गांव में मैं जाता हूँ, कहीं केला सेब, और एक गांव में तो लालचंद वाले पेड़े भी बढ़ रहे थे।
तो आज पूरे मेरे ख्याल से हल्का लोहारू में खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। रात को सिर्फ 1 घंटा बड़ा मुश्किल से सोया था और उसके बावजूद भी आप लोगों का जो सहयोग और समर्थन को देख के, आपके उत्साह को देख करके इतनी एनर्जी मिलती है कि सोना साना सब भूल गए। थोड़ा सा बस गला थोड़ा सा वो कमजोर हो रहा है, बाकी सारे काम ठीक है। और सबसे मेरा निवेदन है कि भाई सबसे पहले हमारी जो माताएं और हमारी बहन बेटियां जो यहाँ पर आई है वो प्रसाद लेकर के जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।